हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसका वो बेसिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप वो ज़रूर देखें वो वीडियो। फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर हम एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं। हम जो भी पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का पढ़ाएंगे, उससे बाहर का नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है, ये हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। आप जो फर्स्ट लेक्चर आया है ट्रिग्नोमेट्री का उसे बहुत ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ है क्वेश्चन, क्या है, इन त्रिभुज ABC राइट एंगल्ड मतलब होता है कि एक जो उसका कोण है वो 90 डिग्री होता है, क्लियर। एट बी जो बी हम बनाएंगे ना एंगल, वो हमारा 90 डिग्री रहेगा। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। डिटरमाइन साइन A कॉस A और साइन C कॉस C, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन में अगर अगर हम कोण लेते हैं, ठीक है, एंगल ले रहे हैं हम बी को, तो बी एक एंगल है क्योंकि राइट एंगल्ड दिया गया है, यानी कि 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, साइड्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं हैप्टोन्यूज, ठीक है। और हमारे नीचे वाला जो होता है उसको बेस बोलते हैं, और साइड वाले को परपेंडिकुलर। इतना तो आप लोग को पता है क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर लिया उसमें सब बताए हैं, वो ज़रूर देखिएगा आप, वो बेसिक्स क्लियर होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन बनाने आइएगा। फिर हमको दिया हुआ है गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़कर समझें, और फिर दूसरा उसका स्टेप है वो है कि गिवन आप लिखें, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारा कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ दिया हुआ है तो हमारा तीसरा चीज़ जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, लंब इज इक्वल टू कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये है ना एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस जी ने जो थ्योरम दिया था उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC यानी कि हमें कर्ण निकालना है, हैप्टोन्यूज निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूट अंडर लिखेंगे और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो P हमें क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर के जोड़कर और उसका वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो हम फिर रूट लेंगे, फिर हमारा जो 24 का वर्गमूल होगा, स्क्वायर होगा, वो हमारा होता है 576 और 7 7 जा 49, ये तो क्लियर है। उसके बाद उसमें आया हमको रूट अंडर 625, और 625 का जब आप रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला, AC यानी कि हैप्टोन्यूज, क्लियर। अब देखिए, अगर हमको दे रहा है साइन A निकालने के लिए, ठीक है, तो साइन A क्या होता है, हम आपको पहला जो इसका लेक्चर था उसमें हम साइन कॉस टेन ये सब का जो 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री ये सब निकालना सिखाया है, ठीक है। तो उसमें साइन A दिखा रहा है, तो साइन A का मतलब है इसको थीटा मान सकते हैं। तो ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाई हाई हैप्टोन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर, और हैप्टोन्यूज कितना है तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन A आ गया, साइन A हमारा निकल गया। अब है हमारा कॉस A। तो कॉस A में क्या होता है कि हमारा होता है B/H होता है उसका। तो B/H क्या है हमारा B क्या है हमारा AB यहाँ पे है, क्योंकि एक क्या हम ले रहे हैं एक कोण, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा बेस क्या है, बेस हमारा है 24 सेंटीमीटर, और हमारा हैप्टोन्यूज तो जैसे का तैसे, आप कोई भी कोण अगर लेते हैं तो हैप्टोन्यूज नहीं बदलता है, क्या बदलेगा, बेस बदलेगा या फिर परपेंडिकुलर बदलेगा, ठीक है। तो AC हमारा तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, और AB हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। अब निकल गया हमारा साइन A और कॉस A। अब हमें क्या निकलना है, साइन C कॉस C। तो अब हम C को कौन लेंगे, एंगल क्या है हमारा C। तो C में साइन C इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, साइन बराबर क्या होता है P/H। तो AB यहाँ पे हो जाएगा C के अकॉर्डिंगली। AB इसका लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, और C क्या है हमारा BC जो है वो हमारा बेस है, और AC क्या है हमारा हैप्टोन्यूज है। तो P/H तो यानी कि 24/5
25 सेंटीमीटर निकल गया साइन सी। अब है कॉस सी। तो कॉस सी क्या होता है हमारा, कॉस होता है b/h। तो यहाँ पे b कहाँ है इसका, b हमारा ये है बेस, और हैप्टोन्यूज जैसे कि तैसे वही रहेगा, वो नहीं बदलता है। तो 7/25 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया साइन सी कॉस सी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें ट्री का हाइट अगर जब हमको कंसीडर करना होता है तो हाइट कंसीडर कैसे किया जाता है। अगर पेड़ का हमें हाइट जानना है तो उसको हमको पेड़ पे चढ़ के उसका निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आप नीचे से उसको देख कर बस पता कर सकते हैं कि उसका हाइट कितना है, ठीक है। तो उसमें आया इफ़ अ पर्सन वॉचिंग इट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर and angle of theta is equal to 60 डिग्री, height of a person is 1.5 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ अ ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ अ ट्री निकालना है और दिया हुआ है कि पर्सन कितना डिस्टेंस पर से उसको देख रहा है, तो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इतना जो उसका डिस्टेंस है वो हमारा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर के, और इसका एंगल क्या बन रहा है, यहाँ से जब वो देख रहा है अपने आँख से तो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। और उसका हाइट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का हाइट कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। एक पर्सन का हाइट जो वो पर्सन देख रहा है उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बताए हैं कि क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन मैथ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है वो आपको करना है, अपना दिमाग से कुछ लगाना नहीं है। मैथ में अगर आप अपना दिमाग से कुछ लगाने लगेंगे क्वेश्चन में, या फिर बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में समझने लगेंगे तो फिर वो आपको से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे पढ़ना है क्वेश्चन, और जो जो दिया हुआ है गिवन है उसे लिखना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे करते जाना है और सॉल्यूशन करके उसका आंसर लाना है, बस, ठीक है। अब गिवन में क्या है, हमारा हाइट निकालना है। हाइट निकालना है एक ट्री का, और बी हमारा बेस दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस कितना था, 100 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ आई क्या है, उसका देखने का जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, 60 डिग्री। अगर कोई भी चीज़ में लंब और बेस है, बेस दिया हुआ है हमारा, ठीक है, बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो अगर बेस और हाइट है यानी कि एक एंगल बन रहा है हमारा, तो एंगल बनने पर ये एंगल जब है तो यहाँ सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो हाइट हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस दिया हुआ है 100 मीटर डिस्टेंस। तो ये हमारा बेस है और परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंगली अगर कोई कोण हम देखते हैं, साइन कॉस टेन, तो कौन वाला बनता है, टेन जो हमारा आता है वही हमारा परफेक्ट होता है। तो थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री पे हम बात को करते हैं। तो P/B हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे P क्या है हमारा, हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री है, और बेस क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम ट्री, ठीक है। वो डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन जानना है कि ट्री के उसमें डिस्टेंस कितना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके तो tan 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। ये भी हम आपको करके बताए हुए हैं पहले लेक्चर में। तो P/100 मीटर, 60 डिग्री का मान कितना आया, √3, और P/100 मीटर। तो बना क्या हमारा, P = 100 × √3। तो क्या बन के आया हमारा, √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, ठीक है। ये आपको याद करना है। तो 100 × 1.732, तो बन के क्या आया हमारा, 173.2 एंगल, ठीक है। तो वो हमारा आ गया 1.5, तो क्या बना 174.70 मीटर्स। तो वो जो ट्री है उसका हाइट हमारा कितना आया, 174.70 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।